अमर प्रेम कहानी करवा चौथ। भारत की धरती पर जब प्रेम, त्याग और आस्था की बात होती है तो एक व्रत सबसे पवित्र माना जाता है, वो है करवा चौथ। एक ऐसा दिन जब नारी अपने पति की दीर्घायु के लिए स्वयं की भूख प्यास भूल जाती है और उसका विश्वास आकाश से भी ज़्यादा उज्जवल हो उठता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जो केवल पारंपरिक नहीं बल्कि प्रेम की सच्ची परीक्षा और नारी की आस्था की गाथा है। प्रेम और विदाई। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। माता पिता और उनकी 8-7 संतानें, 7 बेटे और सबसे छोटी एक बेटी। नाम था बीरवती। वह सबकी लाडली थी। घर में जैसे ही वो हंसती, वातावरण खिल उठता था। जब बीरवती बड़ी हुई, उसका विवाह एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी युवक वीरसेन से हुआ। घर में खुशियां छा गई। पहला करवा चौथ आया और माँ ने कहा, बेटी, यह व्रत पति का दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसे पूरी श्रद्धा से, नियम से निभाना। इससे तुम्हारे दाम्पत्य और जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। बीरवती ने प्रण किया, माँ, मैं यह व्रत पूरी श्रद्धा से रखूंगी। मेरे पति की उम्र 100 साल हो, यही मेरी प्रार्थना होगी। व्रत की शुरुआत करती है। करवा चौथ की सुबह आई। सूरज की पहली किरण के साथ ही बीरवती ने स्नान किया, सुंदर लाल साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। उसकी सास ने उसे सरगीदी मिठाई, फल और सूखे मेवे में सजी थाली। बीरवती ने आदरपूर्वक उसे ग्रहण किया और बोली, माँ जी, आज का दिन मेरे लिए सबसे पवित्र दिन है। दिन बीतने लगा। सूरज आकाश में चढ़ता गया और भूख प्यास बीरवती को सताने लगी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उस बीच भाइयों का छल। शाम होते होते बीरवती बहुत कमज़ोर हो गई। उसके 7 भाई उसके पास आए। उन्होंने देखा कि उनकी बहन की हालत बहुत ख़राब है। चेहरा पीला, होठ सूखे। भाइयों ने कहा, दीदी, अब तुम मर जाओगी। अगर पानी पिया नहीं तो अभी चांद नहीं निकला, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने जंगल के पास जाकर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाया और छलनी से देखकर बोले, देखो दीदी, चांद निकल आया। बीरवती ने मासूमियत से उस दीपक को चांद समझ लिया। वह पूजा करने बैठ गई। पति की लंबी आयु का संकल्प किया और जैसे ही जल पीने को गई, दरवाजे पर संदेश आया। एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, रानी साहिबा, आपके पति वीरसेन बेहोश हो गए हैं। बीरवती घबराई और वह दौड़ती हुई अपने ससुराल पहुंची, लेकिन वहां देखा उसका पति मृत अवस्था में लेटा हुआ था। आस्था की परीक्षा। बीरवती की आंखों से आंसू झलने लगे। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे शिव पार्वती माता, अगर मेरे व्रत में कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। मैं अपने पति को खो नहीं सकती। वह रोती हुई रही, प्रार्थना करती रही। उसी समय एक दैवी स्वर सुनाई दी, बीरवती, तूने अधूरा व्रत तोड़ा है, इसलिए तेरे पति की मृत्यु हो गई। लेकिन अगर तू सच्चे मन से पूरे नियमों का पालन करेगी तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। बीरवती ने प्रण लिया, मैं हर करवा चौथ पूर्ण विधि से रखूंगी। जब तक मेरे प्राण है तब तक व्रत नहीं तोड़ूंगी। सत्य निष्ठा की जीत। 1 वर्ष बीत गया। अगले करवा चौथ के दिन बीरवती ने फिर से व्रत रखा। दिन भर भूखी प्यासी रहकर शाम को पूरी विधि से पूजा की। रात को जब चांद निकला, उसे श्रद्धा से देखा। हे चंद्रदेव, मेरे पति की उम्र बढ़े और हमारा प्रेम अमर रहे। तभी एक चमत्कार हुआ। उसके पति जो मरे हुए थे, धीरे धीरे जीवन में लौट आए। बीरवती की आंखों से खुशी की
आंसू बहने निकले। उसने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं जान गई, प्रेम सच्चे और विश्वास से कोई भी मृत्यु अस्थायी नहीं होती। परंपरा की शुरुआत होती है तब से यह व्रत एक परंपरा बन गया। हर साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ व्रत रखती हैं। दिन भर उपवास रखकर शाम को करवा माता की पूजा करती हैं और रात को चाँद देखकर पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं। आधुनिक अर्थ आज के युग में भी करवा चौथ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रेम, निष्ठा और विश्वास का प्रतीक है। अब पति भी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं, क्योंकि प्रेम का बंधन केवल एक तरफा नहीं होता। करवा चौथ हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम वचन से नहीं, त्याग और विश्वास से नहीं निभाया जाता है। चाहे युग बदल जाए, पर वह स्त्री जो प्रेम के लिए उपवास रखती है वह सदैव देवी का स्वरूप होती है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। कमेंट हाई करना ना भूलें।